हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में लोग जेनेटिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है वो सारा डील करेंगे। सबसे पहला आता है जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बायोलॉजी का वो ब्रांच जो डील करता है स्टडी किस चीज़ का, हेरिडिटी और वेरिएशन का, उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। तो हेरिडिटी मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसको हेरिडिटी बोलेंगे। और डिग्री ऑफ डिफरेंसेज इन द प्रोजेनी इज कॉल्ड वेरिएशन। उस प्रोजेनी में जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेज आ जाए उसको वेरिएशन बोलेंगे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर पूछा जाए तो जीजे मेंडल, ग्रिगोर्ड जोहान मेंडल पूरा नाम था, एनसीईआरटी में दिया गया है ग्रिगोर्ड मेंडल करके। टर्म जेनेटिक्स जो था वो बेटिसन ने दिया था। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अगर पूछा जाए तो टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन पूरा नाम था इनका। अब कुछ टर्म्स देखते हैं जो जेनेटिक्स में यूज होते हैं। फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, रेड, व्हाइट, ये जो हम लोग देख सकते हैं उसको फिनोटाइप बोलेंगे। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कैपिटल टी ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी हेट्रोजाइगस होगा। डोमिनेंट मतलब वन हु एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो एक्सप्रेस करेगा खुद को उसको डोमिनेंट बोलेंगे। रिसेसिव मतलब वन हु डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड रिसेसिव। अब F1 जनरेशन, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है टॉल, एक प्लांट है ड्वार्फ। तो कैपिटल टी ये टॉल हुआ और स्मॉल टी ये ड्वार्फ हुआ। तो इसका जो गैमेट्स बनेगा वो एक ही बनेगा। कैपिटल टी होमोगैमेट्स है तो उसका एक ही गैमेट्स बनेगा, ये भी होमोगैमेट्स है तो उसका भी एक ही गैमेट्स बनेगा। हेट्रोगैमेट्स रहता अगर तो दो गैमेट्स बनता। तो इस दोनों का फ्यूजन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया F1 जनरेशन, जो कि हेट्रोजाइगस है, इसी को F1 जनरेशन बोलेंगे। होमोजाइगस मतलब सिमिलर कैरेक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी ये होमोजाइगस हुआ। फिर आता है हेट्रोजाइगस, डिसिमिलर कैरेक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, ये डिसिमिलर कैरेक्टर होगा इसका। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स अगर पूछा जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना है 2 टू द पावर n। यहाँ पे n जो होगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस होगा, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी क्या हेट्रोजाइगस है। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछ रहा है गैमेट्स निकालने के लिए, तो इसमें हेट्रोजाइगस देखना है। हेट्रोजाइगस कितना है, 2 है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। ये कैपिटल ये सी, ये जो हो गया वो होमोजाइगस हो गया, तो ये इसको ऐड नहीं करेंगे इसमें। तो n कितना हुआ, 2 हुआ, एक ये और ये एक ये a वाला और ये एक b वाला। तो 2 टू द पावर n मतलब n कितना है, 2, तो 4 आंसर आया। ऐसे ही गैमेट्स निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है इससे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो अगर पूछा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाए 3:1। तो इसमें 3 जो था वो टॉल था और 1 जो था 1 प्लांट वो ड्वार्फ था। और डायहाइब्रिड क्रॉस का पूछा जाए तो जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1:1:4:1:1:2:1। इसको याद नहीं करना है, सिंपली 1:2:1 को आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। फिनोटिपिक रेशियो अगर पूछा है तो 9:3:3:1। ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डबल होगा फिनोटिपिक रेशियो इसका। 3:1 को अगर डबल कीजिएगा तो 9:3:3:1 इसका आएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बॉडी। तो बार बॉडी जो होता है इनएक्टिव एक्स क्रोमोजोम होता है। तो इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बार बॉडी अगर निकालने के लिए पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम देखना है, उसमें से -1 कर देना है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन एक्स फीमेल इज। तो हमने बताया टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, तो एक्स क्रोमोजोम कितना है 1 2 3 4, तो 4 हुआ, -1 किए तो 3। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आते हैं म्यूटेशन पे। टर्म एंड थ्योरी ऑफ म्यूटेशन गिवन बाय ह्यूगो डी व्राइज। ह्यूगो डी व्राइज ने टर्म और थ्योरी दिया था म्यूटेशन का इन ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको इवनिंग प्राइमरोज भी बोलते हैं। म्यूटेशन इज सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन याद रखना है, विच अपीयर इन द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज चेंज इन फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। या तो फिनोटाइप चेंज कर दे या जीनोटाइप चेंज कर दे, उसको म्यूटेशन बोलेंगे। तो टाइप्स देखते हैं म्यूटेशन का। तो जीनोमिक म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन, 3 टाइप का होता है। तो जीनोमिक म्यूटेशन वो होता है जो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम का नंबर ही चेंज कर दे, उसको जीनोमिक म्यूटेशन बोलेंगे। इसमें 2 आएंगे, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में चेंज इन द पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चेंज हो रहा है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया एनसीईआरटी में दिया गया है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पूछे तो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अब क्रोमोजोमल म्यूटेशन देखते हैं, चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन इन क्रोमोजोम। जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम पे ये एक जीन है ए नंबर वाला, फिर बी नंबर वाला दूसरा है, सी नंबर वाला तीसरा है। तो ए का अगर काम बी करने लगे, बी का अगर काम ए करने लगे तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोमल म्यूटेशन।
क्रोमोजोमल एवरेशन जो होता है कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। अब जीन म्यूटेशन, चेंज इन द फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन अगर ये चेंज हो जाए जीन का तो उसको जीन म्यूटेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक है ए वाला जीन, ये कंट्रोल कर रहा है डाइजेशन को, बी कर रहा है रेस्पिरेशन को कंट्रोल। अब ए वाला बी को करने लगे, बी वाला ए को करने लगे, तो इसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। देखते हैं म्यूटाजेंस, द सबस्टांसेस विच कॉजेज म्यूटेशन, उसको क्या बोलेंगे म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस दो तरह के होंगे, फिजिकल म्यूटाजेंट और केमिकल म्यूटाजेंट। तो फिजिकल में यूवी रेज, एक्स रेज, टेम्परेचर, हाई एनर्जी रेडिएशन, ये सब आते हैं। बेसिकली ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है यूवी रेज वाला, तो ये याद रखना है। अब केमिकल म्यूटाजेंस, नाइट्रस एसिड, एक्रिडीन, अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ये केमिकल म्यूटाजेंस होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको नहीं भी देखेंगे कोई ज़रूरत नहीं है इसका। फिजिकल म्यूटाजेंस याद रखना है यूवी रेज। रखते हैं पेडिग्री एनालिसिस, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक ट्रेट फॉर 2 और मोर जनरेशन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और फैमिली ट्री। डायग्राम और फैमिली ट्री के थ्रू हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। जिसमें 2 एग्जाम्पल दिया गया है, ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट जो कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी होगा उसका एग्जाम्पल, और ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट जिसका एग्जाम्पल होगा सिकल सेल एनीमिया। प्लियोट्रॉफी, सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अगर शो करने लगे उसको प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे। वन जीन इफेक्ट्स मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, व्हेन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। इसके लिए 2 और मोर जीन्स होता है, 2 और मोर जीन्स को भी अगर कंट्रोल करने लगा तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऑफन दिस जीन्स आर लार्जर इन क्वांटिटी बट स्मॉल इन इफेक्ट। स्मॉल इफेक्ट होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इसका एग्जांपल दिया गया ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, ये दोनों एनसीईआरटी में दिया गया है, और आई कलर और वेट भी इसी का एग्जांपल होता है। ईपीस्टेसिस, फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच वन पेयर ऑफ एलील मास्क द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। मेंडल स्टेप इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी। तो मेंडल ने स्टेप किया था इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन में रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव किया गया था, उसको इमैस्कुलेशन बोला था। और बैगिंग मतलब इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड बाय बैग। बैग से इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो था उसको बैगिंग कर दिया गया था, मतलब ढक दिया गया था। तो इमैस्कुलेशन जो किया गया था टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इमैस्कुलेशन किया गया था। और बैगिंग मतलब टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बैगिंग किया गया था। ये था पूरा हमारा जेनेटिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।